हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इससे पहले 9 तारीख को जो ये वैकेंट सीट, कितनी वैकेंट सीटें हैं एमबीबीएस के लिए मॉपअप राउंड में, उसका पीडीएफ आया था। बाकी अब ये जो पीडीएफ आया है ये रिवाइज्ड पीडीएफ आया है। मतलब ये कि कुछ सीटों में बदलाव हुआ है ना, कुछ सीटें बड़ी हैं, है ना। तो ये 10 तारीख का नोटिस है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हैं कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, और ईच एंड एवरी कॉलेज में भी देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का भी देखेंगे, और गवर्नमेंट बीडीएस और गवर्नमेंट वो प्राइवेट बीडीएस का भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो नोटिस आया था वैकेंट सीट का, उसमें क्या है, श्री सत्य साई में 40 सीटें थी, हैं, जबकि इस बार बढ़ी हुई आई है ना। जो रिवाइज्ड नोटिस आया उसमें सीटें बढ़ गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, कि हमें कॉलेज मिल सकता है या नहीं, कितनी सीटें बढ़ी हैं। और एक गुड न्यूज़ है क्योंकि सीटें बढ़ी हैं, है ना। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज विदिशा में टोटल सीटें अभी 10 बची हुई मॉपअप राउंड के लिए। और बिरसा मुंडा शेड्यूल कॉलेज में 5 बची हुई हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 7 बची हुई हैं। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट में 6 बची हुई हैं। उसके बाद गजराजा मेडिकल कॉलेज में 10 सीटें बची हुई हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 8 सीटें बची हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में 9 सीटें बची हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में बची हुई हैं टोटल 9 सीटें। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना में 10 सीटें बची हुई हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी में 6 सीटें बची हुई हैं। महात्मा गांधी एमजीएम इंदौर में बची हुई हैं 12 सीटें। और जो खंडवा का मेडिकल कॉलेज है उसमें 8 सीटें। जो जबलपुर का मेडिकल कॉलेज है उसमें बची हुई हैं 6 सीटें। और शिवपुरी का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बची हुई हैं 6 सीटें, ठीक है। और जो मंदसौर का ये जो श्याम साह मेडिकल कॉलेज है उसमें भी 6 सीटें। और जो मंदसौर का मेडिकल कॉलेज न्यू आया था उसमें 7 सीटें बची हुई हैं। जो नीमच का कॉलेज है उसमें 8 सीटें। और जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है डेंटिस्ट का, है ना, डेंटिस्ट्री का इंदौर में, उसमें टोटल 15 सीटें बची हुई, टोटल 148 सीटें बची हुई हैं गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें हमारी 8 सीटें यूआरएक्स ओपन कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। हम कैटेगरी वाइज देखें तो यूआरएक्स ओपन के लिए 8 सीटें, यूआर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 21 सीटें, और यूआर सैनिक कोटा के लिए 16 सीटें। उसके बाद फिर एसटी एक्स ओपन के लिए 6 सीटें, एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 17 सीटें, और एसटी एफएफ ओपन कोटा के लिए 13 सीटें, है ना, फ्रीडम फाइटर के लिए। एसटी सैनिक कोटा के लिए 13 सीटें, और एससी एक्स ओपन के लिए 3 सीटें, एससी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 9 सीटें, और एससी फ्रीडम फाइटर के लिए 11 सीटें, और एससी जीएस कोटा के लिए 1 सीट, ओबीसी एक्स ओपन के लिए 2 सीट, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3 सीट, और फ्रीडम फाइटर के लिए ओबीसी वाले में ही 8 सीटें, और ओबीसी जीएस कोटा के लिए 1 सीट, है ना। और ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 9 सीट, ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर के लिए 7 सीट, और ईडब्ल्यूएस एक्स ओपन के लिए 0 सीटें बची हैं गवर्नमेंट में। अब हम बात करते हैं प्राइवेट का। तो जो अमलतास इंस्टीट्यूट है देवास का, उसमें रिमेनिंग सीटें 16 बची हुई हैं। और जो अपना चिरायू है उसमें टोटल बची हुई 10 सीटें। उसके बाद हमारा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 17 सीटें। उसके बाद एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल में 15 सीटें। उसके बाद एलन सिटी सेवा कुंज जो इंदौर में है उसमें 15 सीटें। और महावीर इंस्टीट्यूट में 13 सीटें। उसके बाद पीपल्स कॉलेज में भी 13 सीटें। उसके बाद फिर रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज में 20 सीटें। उसके बाद आरडी का आरडी उज्जैन में 8 सीटें। और आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में 28 सीटें। और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सीहोर, इसमें 61 सीटें। कितनी? 61 सीटें। श्री अरविंदो में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर में, इसमें 14 सीटें। और सुख सागर मेडिकल कॉलेज में टोटल कितनी सीटें बची हुई हैं? 18 सीटें। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी सीटें बढ़ गई हैं, है ना। 50, आप लोग को यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, 50 न्यू सीट्स एडेड इन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस सीहोर, है ना। अब इसमें हम बात करें प्राइवेट में कैटेगरी वाइज, तो यूआरएक्स ओपन के लिए 32 सीटें, यूआर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 52 सीटें, यूआर जीएस के लिए 3 सीटें, एसटीएक्स ओपन के लिए 48 सीटें, एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 21 सीटें, एसटी जीएस के लिए 2 सीटें, एससीएक्स ओपन के लिए 16 सीटें, एससी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 17 सीटें, एससी जीएस के लिए 1 सीट, ओबीसी एक्स ओपन के लिए 9 सीट, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 14 सीट, ओबीसी जीएस ओपन सीट के लिए 1 है, और एनआरआई ओपन सीट 32 है ना। तो आप लोगों के लिए ये जो सीटें बची हुई हैं
बाकी अब बात करते हैं हम प्राइवेट जो हमारे डेंटिस्ट के कॉलेज से भाभा यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें 76 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद फिर हमारा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राव इंदौर, उसमें 8 सीटें। और बुरहानपुर का जो डेंटिस्ट कॉलेज है उसमें 59 सीटें। और जबलपुर का डेंटिस्ट कॉलेज है उसमें 23 सीटें। इंदौर का इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर है उसमें 23 सीटें। और ग्वालियर का जो डेंटिस्ट कॉलेज है प्राइवेट उसमें 49 सीटें। और मानसरोवर डेंटल कॉलेज में 38 सीटें। उसके बाद फिर मॉडर्न डेंटल जो रिसर्च इंदौर का कॉलेज है उसमें 10 सीटें। और उसके बाद फिर पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सेंटर भोपाल, उसमें 21 सीटें, है ना। उसके बाद फिर पीपल्स डेंटल एकेडमी भोपाल, इसमें 20 सीटें। उसके बाद फिर ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल रिसर्च सेंटर भोपाल, उसमें 27 सीटें। उसके बाद RKDF जो डेंटल का कॉलेज है उसमें 57 सीटें। और श्री अरविंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, उसमें टोटल 17 सीटें। टोटल 428 सीटें रिमेनिंग है प्राइवेट BDS के लिए। उसमें कैटेगरी वाइज देखें तो URX ओपन के लिए 102 सीटें, UR फिजिकल हैंडीकैप के लिए 27 सीटें, UR GS के लिए 17 सीटें, और STX ओपन कैटेगरी के लिए 128 सीटें, ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 11 सीटें, ST GS के लिए 9 सीटें, SCX ओपन कैटेगरी के लिए 49 सीटें, और SC फिजिकल हैंडीकैप के लिए 8 सीटें, SC GS के लिए 5 सीटें, OBCX ओपन के लिए 34 सीटें, OBC फिजिकल हैंडीकैप के लिए 8 सीटें, OBC GS कोटा के लिए 6 सीटें, और LRI ओपन सीट्स के लिए 24 सीटें। तो ये हमारे पास जो सीटें हैं जो रिवाइज होके आया उसका चार्ट है ना। तो इसमें हमें देखने को मिला श्री सत्यसाई में 7 सीटें और बढ़ गई हैं, है ना। और जो रिवाइज्ड वैकेंट सीट का चार्ट आया है PDF आया, इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और बाकी आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई आप लोगों के लिए सब मेहनत की जाती है, तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय गाइस।